Welcome to PICE Educare, one of the top study abroad consultants in India. PICE Educare is the most trusted consultancy of West Bengal as well as all over India. Your success is our aim. Hello everyone, welcome to PICE Educare. This is Reushi, Academic Counselor. I am going to talk about West Bengal NEET Counseling 2022. WBMCC counseling process already started 22 अक्टूबर से। अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सबमिट कर दिया है 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक। अभी जो आया है वो कंडक्टिंग बॉडी सीट मैट्रिक्स एक पब्लिश किया है 28 अक्टूबर को और एक फाइनल लिस्ट आया है अलॉन्ग विथ राउंड 1 जो 29 को पब्लिश हो गया है। कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी क्वालिफाई किया है नीट एग्ज़ाम में वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये वेस्ट बंगाल काउंसलिंग प्रोसेस में। और क्या है जो मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स को रजिस्टर करना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट में जो है कि wbmcc.nic.in। सो मैं वेस्ट बंगाल का काउंसलिंग प्रोसेस का कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो मैं आपको बता दिया ऑलरेडी 29 अक्टूबर 2022 12 PM। Choice filling and choice locking by candidates 29th October 2022 to 31st October 2022. Publication of result 1st November, reporting to colleges 2nd November to 4th November 2022 और बाकी जो है वो बाद में अनाउंस्ड होगा। तो अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ डोमिसाइल टाइप्स के बारे में। कैंडिडेट्स जो पार्टिसिपेट कर रहा है इस काउंसलिंग में उसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। तो ये रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है काउंसलिंग का तो 3 ऑप्शंस कैंडिडेट को चूज़ करना पड़ता है। इनमें से प्रोफॉर्मा A1 एक ऑप्शन है जो कैंडिडेट्स 10 ईयर से यहाँ पे वेस्ट बंगाल में रह चुका है वो अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफॉर्मा A2 जो कैंडिडेट्स 10 ईयर से यहीं पे रह रहा है और उसके साथ जो कैंडिडेट इसी साल में क्लास 12 एग्जामिनेशन पास किया है या इसके पहले। प्रोफॉर्मा B लास्ट ऑप्शन जो है कि कैंडिडेट्स अगर यहाँ का नहीं है तो उसके पास एक ऑप्शन है कि उसका कोई एक पेरेंट यहाँ का है परमानेंट एड्रेस वेस्ट बंगाल का ही है वो भी अप्लाई कर सकता है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट को वैलिड करने के लिए कुछ ऑथराइज्ड पर्सन का साइन चाहिए जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, assistant security or above in the Secretariat of Government of West Bengal, deputy director or above in the Directorate of Government of West Bengal or Central Government। तो स्टूडेंट्स को कुछ चीज़ें ध्यान रखना चाहिए जब वो अप्लाई कर रहा है नीट काउंसलिंग टाइम तो वो प्रोसेस मैं डिस्कस करने वाली हूँ। स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन होता है तो कैंडिडेट्स को रजिस्टर करना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट में wbmcc.nic.in। वहाँ पे जाके न्यू रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म उन लोगों को फिल करना पड़ेगा और एक प्रोफाइल क्रिएट करना है वेस्ट बंगाल नीट 2022 काउंसलिंग के। तो जब एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा कैंडिडेट्स को एक चूज़ करना है डोमिसाइल जैसे मैं आपको बोली थी A1, A2 और B। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन पे करना है और एक प्रिंट करना है रिसीट का। रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर वेस्ट बंगाल नीट 2022 काउंसलिंग जनरल और अनरिजर्व्ड के लिए 2000 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस और रिजर्व्ड एंड PWD के लिए 1500 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस। इसके बाद आता है स्टेप 2 जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट होता है पार्टिसिपेट करने के लिए ये वेस्ट बंगाल काउंसलिंग में। कैंडिडेट्स हर एक वेरिफिकेशन सेंटर्स में ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेकर जाना है। कैंडिडेट्स
उस वक्त ही एलिजिबल होगा वेस्ट बंगाल नीट 2022 काउंसलिंग के लिए जब उसका डॉक्यूमेंट्स सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है। स्टेप 3 आता है चॉइस फिलिंग। जब वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद कैंडिडेट को चॉइस फिलिंग में प्रोसीड करना है। ये भी एक ऑनलाइन प्रोसेस है और कैंडिडेट एक रजिस्टर्ड अकाउंट में जाके लॉगिन करना है कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद दे कैन चूज़ एज मेनी कॉलेजेस और कोर्सेज एज दे वांट और WBMCC will announce dates for choice declaration for round 1 West Bengal NEET 2022 counseling. Step 4 seat allotment list। तो WBMCC एक सीट अलॉटमेंट लिस्ट रिलीज़ करता है बिफोर द स्टार्ट ऑफ ईच राउंड। The seats will be allocated to the candidates based on the choices filled by them and the rank secured by them. The following details will be mentioned in the seat allotment list of West Bengal. The current round of West Bengal NEET counseling All India rank secured in NEET 2022, choice number, name of the institute allotted, course allotted, category under which the seat was allocated, category of the candidate, status of allotment. Step 5 reporting to the institute। तो जो कैंडिडेट्स एलोकेटेड सीट मिल गया है काउंसलिंग टाइम उनको रिपोर्ट करना है उन लोगों का रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट फॉर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन। तो जो कैंडिडेट रिपोर्ट नहीं करते हैं देयर कैंडिडेचर विल बी फॉरफिटेड। तो सब क्वालिफाइड कैंडिडेट्स बहुत ही ईगरली वेट कर रहे हैं उन लोगों का ड्रीम कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। मैं उन लोगों के लिए ऑल द बेस्ट कहूँगी। अगर आपका कोई क्वेरीज हैं आप हम लोगों को कमेंट कर सकते हैं या नहीं तो जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर हैं वहाँ पे भी आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। For more video like this, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon, and don't forget to like, comment and share to your friends and family.